सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल जो हमने ये वीडियो क्लिप देखी यूके हंगामा था उसकी बात भी हम करांगे। उससे पहले इन मानसा ने ध्यान से देखो उन्होंने कहा बोले ध्यान से देखो इन मानसा ने हमारे दर्शकों ने राम राम करते जी। राम राम जी सभी राम राम जी सारे साथियों ने। तो परिचय भी आंटो के लगे ये है सुरेंद्र किनाणा और आजकल इनका जेल में आना जाना पूछांगे क्या तय अपने अधिकारों को लेकर। और जी पूरा नाम सुशील कटारिया। सुशील कटारिया। तो सुशील कटारिया और सुरेंद्र किनाणा और बाई गांव के और भी 8 मानस और जेल काट के आए हैं ताजी ताजी। तो ये भी नाराज हैं। किस बात तो नाराज हैं पूछांगे। तो सुरेंद्र भाई 2 डाल की नाराजगी जो मैंने बातचीत करी आप लोगों से तो 2 डाल की नाराजगी तारा मन में है क्या चक्कर है किस किस डाल की नाराजगी है और किस किस तरह नाराजगी है। सबसे पहली नाराजगी तो ये है कि हमने अपने अधिकार के लिए पानी के लिए जो हमारा अपना हक था जिसको 2019 का मामला था कैप्टन अभिमन्यु जो उस समय हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री थे। बिल्कुल ठीक बात। और उन्होंने जबरदस्ती अपनी ताकत के बल पे हमारे गांव का पानी जो पीने का पानी जींद से जा रहा है उसको छीन कर अपने कॉलेज में ले जाने का प्रयास किया। बिल्कुल थोड़ा सा दर्शकों ने बता दें भाई ये जो सीन हम देखने लग रहे थे कैप्टन अभिमन्यु की संस्था है इंडस और भाई किनाणा यानी कि जिला जींद का किनाणा गांव में इंडस संस्था की स्थापना करी गई जिसमें कि पानी जो गांव किनाणा को मिल रहा था 6 इंची पानी जो मेरे तक जानकारी आ रही है। और क्योंकि मैं जब यू बवाल हो रहा था तो गांव में भी गया था। न्यू बात है सुरेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल यही है जी। 6 इंची का हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है जींद अनाज मंडी में नई अनाज मंडी में वहां से जा रहा है गांव में। ठीक है। लगभग 25-30 साल से उसी पानी से हमारे गांव का गुजारा चल रहा है। और उसमें से 6 इंची पाइप से 4 इंची का कनेक्शन करके ये कैप्टन अभिमन्यु अपने इंडस कॉलेज में ले जाने का प्रयास किया था। तो सुरेंद्र भाई तो 2019 का मामला था। हाँ ये फरवरी 2019 का मामला था। पूरे गांव ने इसका डट करके विरोध किया था लेकिन उसने अपनी ताकत के बल पर प्रशासन को वो अपने ये मानते हैं जो ये आजकल नेता बन जाते हैं ना सरकार में पहुंच जाते हैं मानते हैं कि सब कुछ हमारा है। तो 8-10 गाड़ियां वहां पुलिस फोर्स की भेजी थी उस समय तो लेकिन गांव ने डट के विरोध किया था और पुलिस प्रशासन को वापस बैरिंग लौटना पड़ा था। जी। और हमने अपना पानी बचा लिया था। और पुलिस ने उस समय फिर हमें पता चला कि भाई हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। लेकिन हम मिले डीएसपी आदर्शदीप थे उस समय उनसे मिले पंचायत मिली और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये मुकदमा सारा हम खारिज कर देंगे इस प्रकार का कुछ नहीं रहेगा। यानी कि भाई न्यू कैस कहा कि प्रशासन भी आजकल धोखाधड़ी पर उतारू हो गया। गांव वाले थी जो आश्वासन दिया था गांव वाले ने जो संघर्ष किया था अपना हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो जब ये किस तरह मिले थे आप एसपी साहब से मिले थे। डीएसपी साहब थे आदर्शदीप मौके पर भी पहुंचे थे वो गांव में। ठीक है। वहां भी हमारे लोगों को पूरे गांव को आश्वासन दे करके आए थे और बाद में हम फिर उसके ऑफिस में भी मिले पूरी पंचायत। जबकि सच्चाई यह रही कि ना तो मामले रद्द हुए और उसके बाद गिरफ्तारी का दौर चला एकदम से अचानक धरपकड़ मतलब न्योंदा देकर बुलाए थे नहीं बिना गिरफ्तार किए बिना कोई नोटिस दिए बिना गिरफ्तार किए सीधा चलान पेश कर दिया पुलिस ने कोर्ट के अंदर। अच्छा। और कोर्ट के सम्मन फिर हमारे घर पूछते हैं कि आपकी तारीख है इस मामले में। ये है भाई यह है पहली नाराजगी यानी कि शासन और प्रशासन से। सत्ता ने तो धोखा करया उसके गिले गिले कितने प्रशासन और शासन की मिली भगत का मामला इसने कैसे कहा सुरेंद्र भाई। बिल्कुल क्योंकि वो भी एक अधिकारी थे और उन्होंने केवल राजनेताओं के सल्यूट किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई जनता से जो हमने जो प्रोमिस किया था भाई उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया और नेता के जैसे आदेश मिला वैसा उन्होंने किया। चलो सुशील कटारिया जी कुल लोग कितने थे इसमें जिस तरह जो बंदी बनाए गए थे या हवालात में जिनको डालेगा। जो सरकार पुलिस की तरफ से जो चलान पेश किया गया है उसमें 11 लोगों का नाम से चलान पेश किया गया और 150 की अन्य गिनती इसमें दिखाई गई है। अच्छा 150 हाँ बिल्कुल अन्य अलग रह गए। और जो इस टाइम कोर्ट में पेश होकर जेल में रह के आए हैं हमारी 3 महिलाएं थी 2 तो बुजुर्ग थी
जिनकी आयु ही 75 वर्ष से ऊपर थी। 75 तक ऊपर की उम्र जा रही है और उनने भी जेल की हवा खानी पड़ी। तो तामी साहब लहस को हो अगर शासन और प्रशासन की नीयत और नीति किस डाल की है, इसका गले गले जेल प्रशासन की जब मैं बात करूं तो उस तभी ताम की मैं नाराज से दिखे मैंने। जी बिल्कुल, जो दूसरी नाराजगी की आपने बात की वह जेल प्रशासन की है, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए हमने संघर्ष किया था और गलत तरीके से हमारे को जेल में डाल दिया। लेकिन जब जेल में गए हमने वहां देखा जो वहां का रहन सहन, वहां के जो उनको खाना दिया जा रहा है, वो मतलब ऐसा खाना, ऐसी सब्जी और ऐसी रोटी कि उसको पशु भी नहीं खा सकते। लेकिन सुरेंद्र भाई जेल में कोई गुलगुले पकौड़े तो देने तरह 56 भोग तो मिले कोनी जेल में। जेल में तो इन्होंने कहा बोले आप तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जब जेल की रोटी इसी सूतरी हो तो फिर सारे नहीं जेल में जाकर राजी होंगे। देखो जेल में भी अगर आप सर्वे करोगे ना तो जेल में आज भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे पड़े हैं जो बेचारे बेगुनाह हैं। ये है बड़ी बात। बहु किसी एक व्यक्ति की मृत्यु और जेल में 7 लोग पड़े हैं। तो और दूसरी बात ये कि भाई जो भोजन है, खाना है, उस पर तो चाहे अपराध दिया चाहे कोई भी है, और जब एक उसको अधिकार हमारे संविधान में उसको दिया गया है कि भाई एक व्यक्ति की जेल के अंदर इतनी डाइट है, ये दाल मिलेगी, ये रोटी मिलेगी, इस प्रकार का वो मिलेगा। दाल की मिला करती, दाल और सब्जी की अगर बात करोगे तो उसमें पानी पानी मिलेगा। अच्छा, सीधा पानी में छोंक ला दे मेरे ख्याल से। छोंक कहाँ लगावे हैं जी, छोंक लगावे तो फिर तो बात ही बन जावे। मतलब अगर अपने घर में भी अगर हम सब्जी बनावा 5-4 लोगों की, तो ऐसा तो नहीं कि उसको एक बार बना ली कोई दूसरा फिर उसको दोबारा से उसको छोंक लगाओगा फिर खाओगा। जो बन गया वही खावे हैं। शादी में गए कहीं, वहां जो बना रखा वही खावे हैं। लेकिन यहाँ वो स्थिति पैदा कर रखी है कि व्यक्ति उसको खा नहीं सकता। अच्छा, तो इसमें क्या लग है सुरेंद्र भाई, कुछ बड़ा घोटाला या बड़ी गड़बड़ की संभावना है या फिर उनकी आदतें नहीं है जेल प्रशासन की? नहीं, इसमें देखो बहुत बड़ा एक घोटाला है। घोटाला क्या है कि व्यक्ति जो दाल और सब्जी वहां दी जा रही है ना, उसको तो खा नहीं सकता, लेकिन जीने के लिए पेट भरना है, तो वहां खोल रखी है कैंटीन। अच्छा, और कैंटीन में फिर वहां बनी बनाई सब्जी वो सेल करते हैं, रेडीमेड। वो खाई नहीं जा रही तो 50 रुपए की डाइट है उस सब्जी की वहां लो। तो जो उस व्यक्ति को जो उसका अधिकार है, जो वहां उसको सरकार ने दे दिया कि भाई सब्जी बनाकर इसको दो, और वो उसको खा नहीं सकता, लेकिन कैंटीन में बनी हुई उसको खानी पड़ रही है। तो ये हर रोज का लाखों रुपए का गबन वहां इस प्रशासन की तरफ से, जो जेल प्रशासन है उसकी देखरेख में लाखों रुपए का हर रोज का गबन जेल के अंदर होने लग रहा है। लेकिन सुरेंद्र भाई ये तो ठीक हो काम हो गया, बिला दूध का दौर है बिल्ली का पैरा। तो जो जेल मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला जी, उन तभी हम कहेंगे अगर इस मामले की तरफ ध्यान दें। आपकी अपनी क्या अपील है, क्योंकि बिजली एवं जेल मंत्री हैं रणजीत चौटाला जी, उनकी देखरेख में यू विभाग है और उनकी नाक का नीचे है जो बिना छोंक की दाल, और दाल में दाले को नहीं, समस्या यह होगी। मैं मंत्री जी से कहने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जो अधिकारियों की, जैसे सेशन जज हैं या हाई कोर्ट के जज की परेड होती है जेल में, और जब वो परेड के दौरान जाते हैं तो सारा प्रशासन अलर्ट हो जाता है। भाई आज अगर सेशन का दौरा है तो जेल को पता है, प्रशासन को पता है कि सेशन आएगा, और वहां इतना भय का वातावरण बना के रखते हैं जेल के अंदर कि कोई व्यक्ति अगर मुझे शिकायत करनी है तो मैं सीधा शिकायत नहीं कर सकता सेशन को। अच्छा। अगर शिकायत करूंगा तो फिर वहां वो वातावरण है कि आपको पीटा जाएगा चक्कर पे डाल के। तो डरता व्यक्ति ना तो सेशन को शिकायत करता है, और सेशन भी जब उसका दौरा होता है तो सारे प्रशासन को पहले ही पता है और वो पहले ही अलर्ट हो जाता है, यानी सारी चीजों को पहले सेट कर दिया जाता है, पहले ही सेट किया जाता है। चलिए सुशील भाई, तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी अपील है, अगर ये मेरी बात वहां तक पहुंचेगी तो जो भी दौरे पर जो आते हैं सर्वेक्षण पर, चाहे वो सेशन है या हाई कोर्ट के जज हैं, तो वो ऐसे समय में कभी निरीक्षण करें जेल का, औचक निरीक्षण करें बिना बताए, और जो सब्जी रोटी जो बनकर के खाने के लिए एक बंदी तक पहुंचती है, उसकी प्लेट में पहुंचती है, उस समय वो पहुंचे सीधा बैरक में, और वहां उनकी उस सब्जी को, उस रोटी को चेक करें। वो अगर वो चेक करेंगे तो वो पाएंगे कि भाई इसको तो मतलब
बिल्ली है ना, बिल्ली भी नहीं खाएगी, कुत्ता भी नहीं खाएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये लेकिन बड़ा मजबूरी खुलासा में खाने पड़ रही है उनको। बड़ा खुलासा कर दिया है सुशील कटारिया व सुरेंद्र आर्य ने। बहुत बड़ा खुलासा करया, जो कि अपने हक की मांग के लिए लड़े, संघर्ष करया। पानी न्यू का आग्रह लगभग पूरा हरियाणा की जब बात करें तो आधा से ज्यादा रोले पानी पर हुए हैं। तो ये पानी का ही मामला था, अपना हक की लड़ाई खातिर इन्होंने संघर्ष करया, आवाज उठाई और भाई शासन और प्रशासन से टक्कर ली। उसे मामले में फिर जो है ना, इनको अचानक से उठा गया बिना किसी नोटिस के, सीधा कोर्ट से नोटिस पूछवा दिए गए। कोर्ट के सम्मन आए, कोर्ट के सीधे समन गए हैं। यानी कि किते न किते बहुत बड़ा षड्यंत्र की बू आवे है शासन और प्रशासन की मिली भगत की, ये कहना है सुरेंद्र का और सुशील कटारिया का। और इसका अगला खुलासा इन्हें कर दिया, जेल प्रशासन में किस तरह का खाना मिलने लग रहा है। संवैधानिक दायरे की अगर मैं बात करूं तो संविधान में अधिकार दिया गया है कि कैदी जो जेल में बंदी है या हवालाती है, उसको किस तरह का खाना दिया जाना चाहिए। उसकी बकायदा जो है ना, डॉक्टरी जांच की बात करा या फिर खाना कैसा हो, उसकी एक पैरामीटर है। उन पैरामीटर को दत्ता बताते हुए, दाल में तो दाल का दाना नहीं, चाहे डुबकी मार के देख लो। तो यह कहानी है भाई, और सीधा साफ तौर पर इनका कहना है कि कितने न कितने बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें कुछ बड़े अधिकारियों के भी शामिल होना था, इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात होगी जी, बिल्कुल यही बात। तो भाई इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो कि ये जो जेल मंत्री और बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनके पास तक यह वीडियो पहुंचे और इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी हुए। क्योंकि ये तो ठीक वो काम हो गया भाई, एक लेखक था, एक राइटर था, बोले लूटने के लिए बने पहरेदार हैं और क्या नाम है, लूटते हैं माल उनका जो मजबून है। तो भाई एक तरह से लूटने के लिए पहरेदार बन रहे हैं। कुछ इस तरह का वाक्य, इस तरह का मामला यू सामने आया है। तो वीडियो ने जी लाकर कर दो शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या और भ्रष्टाचार हो सके जड़ते दूर। मैं उत्तरा देशी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।